हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदास कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जल्दी से आप मैच कर लीजिए। इस क्लास में दोस्तों हम आपको एकदम सटीक और सही आंसर की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यदि आप लोगों का कोड जो है 822 IB है, तो जल्दी से आप लोग मैच कर लीजिए कि 20 MCQ में कितने सही हो रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये आज आपका पेपर था मैथ का 27 फरवरी को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था मैथ का फर्स्ट नंबर का। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट नंबर का कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो p का मान पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है 2, तो आपका ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपसे ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था सेकंड नंबर का कि 2 tan 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है 1, तो ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जल्दी से दोस्तों मिलाइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तीसरा है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, 15, 18 और 24 का लस है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 360। अगला प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर का कि p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है 2, तो ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया था 6 नंबर का, इसको भी मिला लीजिए। यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15/4। यदि आपने 15/4 ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न था ये, यदि 15 cot थीटा = 8 तो sin थीटा का मान होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 15/17। अगला प्रश्न है, पूछा गया था 8 नंबर का कि यदि ABC और XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एंगल A = 75 डिग्री और एंगल Y = 57 डिग्री, तो कोण C का मान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 डिग्री। यदि आपने 48 डिग्री सेलेक्ट किया आंसर, तो ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु M ब्रैकेट में -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5, यानी कि इसका सही आंसर 5 हो जाएगा, 5। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर का कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -2, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का पूछा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC हो तो AD² बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3CD²। यदि आपने ये वाला ऑप्शन टिक किया है तो आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, निर्देशांक से भी पूछा गया है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 7,5, 5,7 और -3,3 है, तो यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 मात्रक। आप लोग दोस्तों मिलाते रहिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था कि यदि sec थीटा = 2 तो थीटा का मान क्या होगा। इसका सही और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है 14 नंबर का पूछा गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, साइन स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर का कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर² है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 16 नंबर का कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 64 सेंटीमीटर², ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी टू मॉडरेट पेपर आपका था, इजी ही कह सकते हैं एक तरीके से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका 17 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा, सारणी दी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 18 नंबर का कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/2। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 19 नंबर का कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य
20 यानी 20.5 है तथा माध्यिका 21 हो तो बहुलक होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22। आज के एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4/3।